फोन क्यों बंद है तुम्हारा? तुमसे बात कर रही हूं मैं। नंबर क्यों बंद है? देखो क्या करूं मैं इसका? तुम मुझे अपना सारा इल्म सिखाओगे। तुम्हारे पास? क्या तुम्हें भी भेजी है? हाँ, लेकिन ये है कौन? ये नहीं पता कौन है, लेकिन जो कोई भी है बहुत शातिर। ये कुछ देर पहले एक अनजान नंबर से वीडियो भेजी है, फिर कॉल आई, कहने लगा कि अगर इज्जत चाहते हो तो 25 लाख का इंतजाम करो। 25 लाख? 25 लाख? क्या तुमसे भी? नहीं, मुझसे नहीं मांगे। मगर मुझे लगता है वो तुमसे भी राब्ता करेगा। कितने लोगों की जान ली है तुमने? तुम्हारे जुर्म मुझसे ज्यादा हैं। शहरियार, फरीदुद्दीन, यहाँ तक के अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने बच्चे को भी खत्म। नहीं नहीं नहीं, फरीदुद्दीन की जान मैंने नहीं ली है। फरीदुद्दीन की जान मैं तुम्हारे कहने पे ली है। तुमने कहा था। वो तो झूठ बोला था मैंने। क्या? कैसा झूठ? देखो अब तुमसे क्या छुपाना है। वो काला जादू खत्म करने वालों के खिलाफ था। उसका मरना तुम्हारे लिए भी इतना जरूरी है जितना मेरे लिए। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन अब इसका क्या होगा? पैसे तो देने पड़ेंगे। मैं उससे बात करता हूँ, शायद कम कर दे, शायद 20 लाख कर दे। हाँ, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 8-10 लाख ही होंगे। इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ तुम करो, कुछ मैं करता हूँ, वरना हम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हम उसे अपने इल्म से जेर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कुछ दुश्मन मरकर ज्यादा नुकसान देते हैं। इन्हें जिंदा रखने में ज्यादा फायदा होता है। हाँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अपने शौहर से मांग लो। जी नहीं, सारिम नहीं है वो, अरसिम है। सारिम मुझसे मोहब्बत करता था। कुछ भी मांगती थी ना तो आंखें बंद करके दे देता था। अरसिम नहीं देता। कुछ भी कहो, कुछ भी मांगो, 10 सवाल करता है। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, किसे देना है, कहां देना है। क्या कहूंगी? तो फिर ठीक है, करने देते हैं उसे जो भी करना चाहता है वो। लेकिन वो करना क्या चाहता है? यार मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी तफसील बताई है उसने। ठीक है, तो फिर उससे बात करो, उसे समझाओ। कुछ भी करो, लेकिन तुम करो। पकड़ो इसको और डिलीट करो इसको इधर से। हो जाएगा पैसों का इंतजाम। शाजिया, शाजिया, हरसिम, अरे बेटा तुम इस वक्त घर? सब खैरियत तो है ना? हाँ अम्मी, बस सर में थोड़ा दर्द था इसीलिए जल्दी आ गया। शाजिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। वो कब्रिस्तान का कह कर गई है, अभी तक आई नहीं बेटा। खैर आप बताएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ अम्मी, आप मुझे परेशान लग रही हैं। अरे नहीं बेटा, मैं क्यों परेशान होने लगी? सब ठीक है। अच्छा तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए।
सारा इल्म सिखाओगे ताकि कभी भी कोई मुझसे अरसिम को ना जीत सके। पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी तक नहीं आई। वापस आ जाए ना, खाना खाते हैं, क्योंकि उसका वो नमक खाना बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत करें, शाजिया को खाना मैं खुद खिलाऊंगी जिसमें आपने वो नमक मिलाया है। तुम जानती हो जब आप सोनिया से बात कर रही थी तब सुन लिया था मैंने, और फिर जब आपने मुझे किचन में जाकर सोनिया के पास भेजा मैं तभी समझ गई थी। देखो बेटा, शाजिया को बिल्कुल पता ना चले, वरना वो मेरे बच्चों को मार देगी। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आपका साथ दूंगी। तुम सब कुछ जानती हो शाजिया के बारे में? सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जानती हूँ। शाजिया दिल की बुरी नहीं थी और ना ही वो किसी का बुरा चाहती थी। पता नहीं कैसे वो इन सब में फंस गई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो इस गन से निकल के एक आम जिंदगी गुजारे, ना ही किसी के साथ बुरा करे और ना ही किसी का बुरा चाहे। अम्मी ने अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश की मोमानी कि शाजिया ये सब काम छोड़ दे और सारम के साथ बस जाए। बहुत कुछ जान गई थी वो, लेकिन वो बेबस थी क्योंकि वो अपने आप को शाजिया का मुजरिम समझती थी। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि काश वो शाजिया की शादी सारिम के बजाय अरसिम से ही करवा देती तो इतना कुछ नहीं होता। बस यही एहसास जुर्म अम्मी को सोने नहीं देता था। वो रात भर रोती रहती थी और दिन में शाजिया की गलतियों पे पर्दा डालती थी कि किसी तरह शाजिया की जिंदगी में सुकून आ जाए और अम्मी अपने जुर्म को छुपा लें। आप जानती हैं कि अम्मी की मौत कैसे हुई थी? कैसे? जहरीली गोलियां खाई थी उन्होंने, खुदकुशी की थी। दिल तो चाहता है कि शाजिया को कड़ी से कड़ी सजा दूं कि उसने हमसे हमारी अम्मी को छीन लिया, लेकिन फिर मेरे दिल से आवाज आती है कि उसे एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दूं और फिर देखूं कि कौन सी सजा उसके लिए बड़ी है, वो सजा जो मैंने उसके लिए सोची है या फिर वो जो अल्लाह ने उसके लिए तय करके रखी है। तुम इतनी जल्दी आ गए? बस थोड़ी देर पहले आ गई कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान? हाँ। फिर तो उमानी की कब्र पर फूल भी चढ़ाए होंगे। फूल? हाँ, चढ़ाए फूल। बैठो। ये तक खुशबू आ रही है। कहीं बाहर चले? बाहर? कहाँ? जहां तुम हो, मैं हूं
और हमारी बातें। बातें तो हम यहाँ भी कर सकते हैं ना। नहीं, यहाँ मजा नहीं आएगा। कहाँ चले? चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ पे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो, मैं चेंज कर लूं, फिर चलते हैं। ओके। आती हूँ। वो फाइल। थैंक यू। डॉक्टर के पास घर में मेडिसिन हैं, खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। किस चीज की दवाई है? सर के दर्द की मेडिसिन है। जब भी मैं तुमसे डॉक्टर के पास जाने की बात करता हूँ तब भी कोई ना कोई बहाना बना देती हो तुम। अब तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे तुम माँ ही नहीं बनना चाहती। लेकिन अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। आप दोनों कहीं जा रहे थे? हाँ, हाँ, हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने भी खाना लगा दिया था। अच्छा, वैसे क्या बनाया है आपने खाने में? मटन कोरमा, अफगानी पुलाव और मीठे में रसमलाई। सब कुछ बनाया है मैंने, थोड़ा सा खा लेते, बुरा लग जाएगा। अम्मी कहाँ पर है? आप लोग खाना शुरू करें, मैं लेकर आती हूँ। बुलाए। खाना बहुत मजे का बनाया आपने। थैंक्स। क्या होगा शाजिया? खाओ ना। यहाँ यहाँ क्यों आए हम?
हो गई ना हैरान? तुमसे कहा था मैंने, ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां पे तुम्हें बहुत अच्छा लगे। अच्छा लगा मुझे, लेकिन यहाँ की चाबियां तो हमारे पास है ही नहीं, हमें हुमा के घर जाना पड़ेगा। सेल फोन लेने नहीं गया था, चाबियां लेने गया था। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें, आप भी अपनी आंखें बंद कर लें। कितनी यादें है ना इस घर में। वो तो है। बैठो। बैठो। ये ओमानी की चीजें हैं ना? इस पर हाथ रखकर कसम खाओ और मुझे बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत सिर्फ अरसिन से, हमेशा। और अब ये भी सच सच बताओ कि मुझसे कब से मोहब्बत करती हो? पुप्पो ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अम्मी मुझसे क्या कहेंगी? ये तो हमारी आपस की बात है, बचपन से। और तुम्हारी शादी हो गई सारिम भाई से, इसलिए तुमने वो सब किया, वो सब जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले ये बात खटकी सोनिया को, उसने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो तुमने उसकी जुबान बंद कर दी। फिर सारिम भाई से तलाक लेने के लिए उनके दिलो दिमाग में तुमने मेरे खिलाफ शक डाला ताकि तुम्हें तलाक भी मिल जाए और तुम मजलूम भी साबित हो जाओ। फिर भी मैं तुम्हारे चुंगल में नहीं आया
तो तुमने अपनी और मेरी घटिया तस्वीरें वायरल कर दी ताकि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊं और तुमसे कहूं कि मुझसे शादी कर लो। झूठ है ये सब कुछ। किसने कहा तुमसे? झूठ है, ये भी झूठ है, वो भी झूठ है। ये यूएसबी भी झूठ है, इसमें वीडियो भी झूठ है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब आप अपनी आंखें खोल लें। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। तो आपके पूरे घर को सत्यानाश कर दिया इसने तो। अगर तुम चाहो तो मुझ पर अपना जादू कर सकती हो। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, करो जादू मुझ पर। अरे करो जादू। ये सब कुछ झूठ है अरसिम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं होगा तुमसे। जानती हो क्यों? क्योंकि जो खाना तुम्हें हुमा ने खिलाया था उसमें बाबा जी का दम किया हुआ नमक था। ये वही बाबा जी हैं जो सुनैना के साथ आए थे और तुमने वो सारा ड्रामा किया था। अरसिम, देखो पुप्पो को क्या कर दिया इन्होंने। ये सुनैना और बाबा जी ने क्या कर दिया। वैसे इस सब पर मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा हूं। और एक और बात पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा शमसुद्दीन गिरफ्तार हो चुका होगा।
सेर सवा सेर गोश्त का मामला नहीं है। इसमें कम से कम 7 बकरे या 1 गाय की जो है कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। वो इस सामान के साथ बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। असर और मगरिब के दरमियान कोशिश कीजिएगा। पीर बाबा, मेरा बेटा सारिम आएगा ना, वो कर लेगा। नहीं पापा कर लेंगे। जी इंशाल्लाह अब आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। अल्लाह के करम से बहुत जल्दी अल्लाह इसको शिफा देगा। जानती हो ये यूएसबी देने वाला कौन था? सुनकर दुख होगा और हैरानगी भी होगी। तुम्हारा शमसुद्दीन कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और तुम उनमें से एक हो। अब सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेगा और तुम यहां इस घर में, वो भी अकेले। कैसी बातें कर रहे हो? प्यार करते हो मुझसे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? गलती तो से हो जाती है ना अरसिम, और मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, पाने के लिए किया। हाँ, और अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कर छोड़ता तो तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल सकता था। फिर मैंने सोचा कि तुम मोहब्बत की आड़ में इतनी नफरत फैला सकती हो, क्यों ना नफरत का इजहार भी मोहब्बत से करें। लेकिन मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे ना? मुझे छोड़ कर मत जाना। अरसिम, अरसिम मेरी बात सुनो। अरसिम तुम मुझे छोड़। अरसिम, अरसिम मेरी बात सुनो। अरसिम मेरी बात भी सुनो। नहीं जा रहा मैं। जरा देखे तो सही के शमसुद्दीन की न्यूज कहां तक पहुंची। ओह, फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारी कोई वीडियो नहीं दी शमसुद्दीन को। तुम आखिर मुझसे प्यार का दावा करती हो, कम से कम इतना तो हक बनता है तुम्हारा। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता मैं। वैसे शाजिया, अगर तुमने सच्चाई की राह इख्तियार करके मुझे पाने की कोशिश की होती, फिर चाहे तुम कामयाब ना होती, मैं तुम्हें इज्जत देता। इज्जत देता। मेरे और सुनैना के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। जो तुमने सोनिया के साथ किया, उसको मैं तो माफ नहीं कर सकता। प्यार करती थी वो शहरयार से,
शहरयार उससे जी तो चाहता है कि उसके एक एक आंसू के बदले मैं 1000 बार अज़ियत दूं। मैं सारिम भाई के साथ भी जो कुछ भी किया, उन्हें बेवकूफ बनाया, नींद की गोलियां खिलाती रही, भाई भाई को आपस में लड़वा दिया। वो सब भी माफ किया जा सकता है। मेरे भाई को उसकी औलाद से महरूम कर दिया, ये मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। फिर मैं बुशरा के पास गया। बुशरा ने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। रोशन कराई तुमने। उस बच्चे को जी तो चाहता है तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूं जो तुमने हमारे साथ किया, लेकिन तुम्हारी तरह गिर नहीं सकता मैं। लेकिन फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? क्या करें? क्या किया जाए, क्या किया जाए? मोहब्बत करती है ना मुझसे? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया जाए। नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी क्या गलती? हाँ मेरी गलती है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुमसे प्यार करती हूँ मैं, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा, तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुम्हारे बगैर ऐसे जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हें, जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हें। जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हें, बिल्कुल वैसे जैसे 1 साल, पूरे 1 साल से मेरी बहन बिस्तर पर पड़ी है, बिल्कुल वैसे जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हें। अगर हाँ, तुम्हारी जुबान नहीं खामोश करेंगे हम, तुम चीखोगी, अपने प्यारों को पुकारोगी, लेकिन कोई तुम्हारी फरियाद सुनने नहीं आएगा, कोई भी नहीं। ये नाती है मुझे तुमसे, अपने आप से और हमारे इस रिश्ते से। हाजिया, काफी देर से मैंने सब्र का दामन थाम कर इस रिश्ते को सलामत रखा, लेकिन अब और नहीं, फैसले का वक्त आ गया है। घुटन होती है मुझे, मैं और सिम इकबाल अपने पूरे होशो हवास में नहीं तुम कुछ नहीं बोला, तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम कुछ नहीं बोल सकते, मुझे कैसे छोड़ सकते हो? माना
वरना मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियां की है। इन गुनहगार हाथों से मैंने बहुत लोगों की जान ली है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। माना मैंने गलत किया है, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा दी, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। छोड़ के नहीं जा सकते तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो कहोगे, जैसा कहोगे, सारी जिंदगी गुलाम बन के रहूंगी तुम्हारी। लेकिन मुझे चुप मत जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। छोड़ के मत जाओ, मेरा क्या होगा सिर्फ। नहीं, उसे कुछ नहीं निकाला। तलाक अर्सिम, देखो मेरी बात सुनो। अर्सिम रुको, अर्सिम मेरी बात सुनो। एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अर्सिम रुक जाओ, अर्सिम। पंछी भी